बात करेंगे पीएम मोदी की उस सौगात के साथ जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक जैसा मुझे बताया गया 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। पीएम मोदी का ये ऐलान बिहार में महिलाओं के लिए बहार लेकर आया है। बिहार में महिलाओं की प्रगति को पंख देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी हो चुकी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10,000 रुपए की राशि अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इस योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई, जो कुल 7,500 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं के लिए एक सहारा वाला नारा भी दिया। वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। बिहार की महिलाओं को जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो पूरे खाते में जमा होंगे। ना ही कोई एक पैसा मार सकता है, ना ही योजना लाभार्थी तक पहुंचने से पहले लूटा जा सकता है। क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये भी जान लीजिए। बिहार में हर परिवार की एक महिला को आर्थिक मदद दी जाएगी। ये आर्थिक मदद खुद का रोजगार शुरू करने के लिए दी जाएगी। 18 से 16 साल की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी का ये सिर्फ ऐलान या महज सौगात नहीं है, बल्कि महिलाओं को मजबूत करने की वो पहल है जिसने बिहार की सियासत को बदल कर रख दिया है। जहां पहले चुनावों के समय महिलाओं की बात बहुत कम होती थी, अब हर दल महिलाओं की बात ही कर रही हैं। और ये मुमकिन हुआ है पीएम मोदी के कामों से। इसलिए जब उन्होंने महिला रोजगार योजना की किस्त जारी की तो विपक्ष पर जमकर बरसे भी। वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी।
गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की एनडीए सरकार लगातार ऐसी योजनाओं की बौछार कर रही है जो जनता को तो खूब भा रही है। बिहार में महिलाएं आधी से ज्यादा आबादी की हिस्सेदार हैं और ये महिलाएं तय करती हैं कि बिहार की सत्ता का सिरमौर कौन होगा। बिहार की एनडीए सरकार लगातार उस आधी आबादी के हितों का ख्याल रखकर योजनाओं की सौगात दे रही है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत 54.5% था, जो पुरुषों का 53% है। 2015 में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़कर 60.4 पहुंच गया, जबकि पुरुषों का घटकर 51.1% हो गया। 2020 में महिलाएं 59.7% वोट के साथ फिर अव्वल रहीं। पुरुषों का मतदान प्रतिशत पहले से कुछ बढ़ा, लेकिन वो 54.6% तक ही पहुंच पाया। यानी जब जब महिलाओं का वोट शेयर बढ़ा, तब तब नीतीश कुमार के गठबंधन को जीत मिली है। इसके बाद ये माना जाने लगा कि नीतीश कुमार की जीत में अन्य कारणों के अलावा महिला भागीदारी भी एक प्रमुख कारक है। नीतीश की इस कामयाबी को देखकर ही अब आरजेडी ने भी अपना ध्यान महिला वोटरों पर फोकस किया है। आरजेडी ने घोषणा की है कि अगर 2025 के चुनाव में उसके गठबंधन को जीत मिलती है तो हर माँ बहन को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसे माई बहन योजना का नाम दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यही घोषणा की है। इस योजना के क्रेडिट के लिए आरजेडी कांग्रेस में होड़ भी है। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं पहले से भी ज्यादा निर्णायक स्थिति में हैं। और अब जब पीएम मोदी ने शुक्रवार को महिला उत्थान को बढ़ावा दिया तो विपक्षी गठबंधन को ये कतई रास नहीं आया। तो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का कई दिनों से कह रहे थे, देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं? अभी 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, तो पहले क्यों नहीं किया? और 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? सियासत के मोहरे से भले विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा हो, लेकिन सच यही है कि 2014 के बाद से पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए जो काम किया वो कभी नहीं हुआ था। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना तक सीमित नहीं है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिल सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से पहली बार मां बनने पर सरकार 5,000 रुपए देती है। दूसरी बार अगर बेटी होती है तो फिर से 6,000 रुपए मिलते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए की मदद। और महिलाओं के लिए किए गए पीएम मोदी के काम यहीं तक सीमित नहीं है, इसकी लंबी लिस्ट है। लेकिन विपक्ष इसके बावजूद बिहार चुनाव में इसका विरोध कर रहा है और इसलिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष की एक बात याद कराकर करारा तंज कसा। ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव से पहले बड़ी सौगात देकर ये बात तो एकदम साफ कर दी है कि उनके लिए महिलाएं क्या मायने रखती हैं।
और इसीलिए चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर पीएम मोदी को वोट भी करती हैं।